दिल्ली में चुनाव को लेकर सियासी गर्मी तेज है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों के बीच सियासी बयानबाजी इन दिनों बहुत देखी जा रही है। तमाम विषयों पर वार पलटवार भी चल रहा है। इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनसे आपको परिचय करा दें। राफिया नाथ जी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता और प्रभात शर्मा जी हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। तो बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले हम प्रभात जी आपसे शुरुआत करते हैं। तो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है विभिन्न मुद्दों पर, और आज अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और अवध ओझा के नामांकन को लेकर सवाल उठाए कि उनका वोटर लिस्ट में यहाँ का नाम नहीं है। तो कैसे देख रही है पार्टी और पार्टी का आगे स्टैंड क्या होने वाला है? देखिए, इस तरह के मुद्दे जो है पिछले 10 दिनों से आप देख रहे होंगे कि केवल केजरीवाल जी ही नहीं, हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, संजय सिंह हो या फिर जितने भी संजीव झा हो, सभी लोग जो है सोशल मीडिया के तरफ से हो या फिर नेशनल टीवी पे आकर हो, ये इन चीज़ों को उठा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जो है इस तरह के काम जो किए जा रहे हैं, अभी आपको मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक वीडियो दिखा सकता हूं जिसमें संजय सिंह जी ने जो है कल ही आरोप लगाया है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ मंत्री, कई वरिष्ठ सांसद, कई पूर्व सांसद और कई नेता जो है मिलकर जो है चुनाव आयोग को इस तरह के लेटर अपने नाम से दे रहे हैं और वहाँ पे जो है अपने कुछ कथित अपने जो कैंडिडेट, अपने जो वोटर हैं उस तरह के लिस्ट में जो है छेड़छाड़ कराने के लिए वो लोग आवेदन दे रहे हैं, जिसका अगर देखा जाए तो आधार कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो वोटर के जो एड्रेस हैं, जब वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी ने जाके जांच कराया तो वहाँ पे जो है कुछ भी कोई नहीं दिख रहा है, केवल ये जो है लेटर भी दिख रहा है। बताइए, एक मंत्री के लेटर एक मंत्री के नाम से जो है जाता है चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है एक रिक्वेस्ट जाता है कि भाई ये वोटर को ऐड करना है। इस तरह के एक दो मामले नहीं है, एक एक मंत्री पे जो है कोई 26 आवेदन डाल रहे हैं, कोई 24 आवेदन डाल रहे हैं, कोई 28 आवेदन डाल रहे हैं। इस तरह के कई मंत्री जो है शामिल हैं, कई नेता शामिल हैं। तो ये दर्शाता है कि जो है इलेक्शन कमीशन ही नहीं, ये जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है वो कई संदेहों के घेरे में है। तो इस तरह की चीज़ों पे अगर आप विश्वास करेंगे कि बीजेपी जो है इस तरह के आरोप लगाए तो उनका आरोप जो है बिल्कुल निराधार है। जी प्रभात जी। राफिया जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप लोग फर्जी वोटों को सहारे दिल्ली में सत्ता में वापसी करना चाहते हैं, क्या है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहली बात है कि मुझे हंसी आती है अरविंद केजरीवाल जी पे कि वो अपने आप को सीएम नहीं, अपने आप को सुपर सीएम समझते हैं और ये सुपर सीएम समझ करके ऐसे बड़बोली बातें बोलते हैं और कि इनको खुद ही समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं, और उसी बड़बोलेपन के सामने वो अपने सारे वादों को भी पीछे छोड़ देते हैं और किसी ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कह रहे हैं पूर्वांचल के भाई बहनों का वो अपमान कर रहे हैं, तो उन्हें ये भी याद होना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बांग्लादेश का घुसपैठ हुआ है और उसी घुसपैठ के तहत दिल्ली में भी कई लोग अरेस्ट किए जाते हैं, आपको याद होगा कि हाल में भी कई लोग 11-11 लोग वहां से पकड़े गए थे, तब तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। भाई अरविंद केजरीवाल जी, असंवैधानिक रूप से अगर कोई हमारे भारतवर्ष में घुसता है और दिल्ली जैसे जगह पे अगर घुस रहा है, आप उस बांग्लादेशी लोगों का समर्थन करते हैं और एक तरीके से आप पूर्वांचल से आए भाई बहन अगर वहां पे एज अ वोटर है, वहां पे रह रहे हैं, तो आप उनका विरोध करते हैं। तो ये सरासर पूर्वांचल के साथ साथ पूरे देश में जगह जगह रहने वाले पूर्वांचल वासियों का एक तरीके से अपमान है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इतने मग्न हो गए हैं कि आज आप देखेंगे कि एक खबर में भी मैं पढ़ रही थी कि कोर्ट ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी को फटकार लगाया है सीएजी रिपोर्ट सबमिट नहीं करने के लिए। और ये वही आम आदमी पार्टी है जो वादा करके आई थी 15 लाख सीसीटीवी कैमरा दिल्ली में लगाने की, और वो 15 लाख सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा के पर्पस से लगाने की ये वादा की थी, पर वो वादा तो पूरा हुआ नहीं। 15 लाख कैमरा लगाने पे एक पत्रकार बंधु ने भी उनसे जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जितनी जरूरत होगी हम उतनी लगाएंगे, क्या 15 लाख? तो क्या आप जिस बड़े बड़े वादे के साथ, आपको याद होगा अन्ना हजारे के साथ आप आंदोलन कर रहे थे और खुले मन से आप कहते थे कि हम 15 लाख कैमरा लगाएंगे, बेटियों को शिक्षा देंगे, पर शिक्षा तो अब दूर की बात, यहाँ पाठशाला की जगह मधुशाला खोलते हैं, 2026 करोड़ का घोटाला होता है और जेल जाकर के वो लौटते हैं और बात करते हैं कि ये दिल्ली का विकास करेंगे।
सबसे बड़ी बात है कि अभी का जो चुनाव का जो परिणाम आएगा फरवरी मास में, ये आम आदमी पार्टी को दिल्ली से मुक्त करने का परिणाम आएगा, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया। एक बेटी, आपको याद होगी कि किस तरीके से हमारी एक बेटी थी निशा मिश्रा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एक चिट्ठी लिखी थी कि इनके ही एक पार्टी के जो कार्यकर्ता है रमेश भारद्वाज, उनके साथ किस तरीके से शोषण करते हैं, उनके उत्पीड़न करते हैं। उसके बाद उस बेटी ने आत्महत्या कर ली, पर अरविंद केजरीवाल जी का तो मुंह नहीं खुलता। तो जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता, नरेला से वो बेटी बिलोंग करती थी, इनकी आम आदमी पार्टी की थी, उस कार्यकर्ता के लिए इनका मुंह नहीं खुलता, तो आम बेटियों के लिए इनका मुंह कहाँ से खुलेगा। पूरी तरीके से दिल्ली को इन्होंने दिल्ली की प्रगति को इन्होंने एक ठंडे बस्ते में डाल दिया है, और दिल्ली के प्रगति को ठप करके सिर्फ ये शोर मचाए चोर का काम कर रहे हैं। लेकिन राफिया जी, एक बात तो ये भी है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने का काम आपकी ही सरकार करेगी ना, क्योंकि दिल्ली पुलिस आपके अधीन आती है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये समझने की बात है कि आपको याद होगा अन्ना हजारे आंदोलन, उस आंदोलन में ये मंच चिल्ला के कहते थे कि हम चारा घोटाला वालों के साथ नहीं रहेंगे। आज देखिए विडंबना कि ये इतने सत्ता के लालची हो गए हैं कि उस चारा घोटाला वाले लोगों के साथ हाथ मिला करके बैठे हैं जिनका वो कब का विरोध करते थे। और 60 साल जो केंद्र में कांग्रेस और इंडी गठबंधन और इसके साथ साथ इनके चोर चोर मौसेरे भाइयों के गठबंधन के एक सहभागी आरजेडी जो साथ में मिलकर 60 साल केंद्र में राज की है, आप मुझे बताइए 60 साल तो इन्होंने पूरे घुसपैठिए घुसा दिए, 60 साल तो इन्होंने देश को दीमक की तरह खोखला करने के लिए हर जगह दीमक लगा दिया। तो क्या उस दीमक को साफ करने में वक्त नहीं लगेगा? हम तो चुन चुन के साफ कर रहे हैं। और इसीलिए 11 लोग, आपको याद होगा कि हाल में ही 11 लोग बांग्लादेश से घुसपैठ जो हुआ था, उस घुसपैठ में दिल्ली से अरेस्ट होते, इसके साथ महाराष्ट्र से 4 लोगों को अरेस्टिंग किया जाता है। तो आप सोचिए ना, हमारे देश के तरफ अगर कोई आंख उठा करके देखेगा या हमारे देश में कोई असंवैधानिक रूप से घुसपैठ करेगा तो क्या हम उसका स्वागत करेंगे? दिल्ली हो या भारत का कोई भी क्षेत्र हो, भारत हमारे लिए एक घर है, और हमारे घर में अगर कोई चोर घुसेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, उसको लात मार कर निकालेंगे। हमारे लिए कोई असंवैधानिक रूप से भारतवर्ष या भारत के किसी भी क्षेत्र में आए हुए लोगों के लिए कोई ये नहीं है कि आप आए हमारे घर में और हमारे घर में आकर के आप चोरी करें, हम आपका स्वागत करेंगे। आप देखिए ना अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पूर्वांचल से आए हुए लोगों को कह रहे हैं, फर्जी कह रहे हैं पूर्वांचल से आए हुए लोगों को। क्या पूर्वांचल के लोग फर्जी है? क्या हम लोग बाहर से आए हुए लोग हैं पूर्वांचल के लोग? नहीं है ना। तो अरविंद केजरीवाल जी को तो सामने आकर के माफी मांगना चाहिए कि वो इस तरीके की उलझुल टिप्पणी कर रहे हैं, तभी तो कोर्ट के द्वारा उनको बार बार फटकार लगाया जा रहा है। पर आप सोचिए कि उनके पास मतलब सदन में भी पेश करने के लिए सीएजी का रिपोर्ट तक नहीं है। हमारे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो सदन में विधायकों ने सदन में हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखी है कि सीएजी की रिपोर्ट पेश करे, आर्थिक आय व्यय जो भी हुआ है वो सारी चीज़ों को रखे, पर ये तो रखने से भी मुकर रहे हैं। कितने सारे विद्यालय आप जा करके देखें, ये कहते हैं कि हम पाठशाला खोले हैं, इतने पाठशाला खोले हैं, पर उसके साथ साथ जो ये मधुशाला को प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरीके से ये घुसपैठ को प्रमोट कर रहे हैं, पूर्वांचलों को ये लथाड़ रहे हैं, शिक्षा को ये ठप करके रखे हैं, ये रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं सीएजी का, महिला सुरक्षा से संबंधित कार्य नहीं हो रहा है, 15 लाख सीसीटीवी कैमरा का वादा था वो नहीं किया। छठ पर्व में, छठ जैसे महापर्व में वहां पे जो नदियां हैं, नदियां में जाकर के आप देखेंगे किस तरीके से केमिकल को बहाया जाता है। ये किन वादों के साथ आई थी कि यमुना को हम साफ करेंगे? क्या यमुना साफ हुआ? जवाब ले क्या लेते हैं सुरक्षित जल पहुंचा? क्या दिल्ली वासियों के घर तक नहीं पहुंचा? जवाब ले लेते हैं। तो प्रभात जी, पहला आप पे लग रहा है कि आप पूर्वांचलियों का विरोध कर रहे हैं, पूर्वांचली को आप फर्जी वोटर कह रहे हैं, घुसपैठिया कह रहे हैं। और ये भी सच है कि पिछली बार जब आपके 62 विधायक दिल्ली से जीत के आए थे तो उसमें से 7 पूर्वांचल के ही रहने वाले थे, खासकर 7 बिहार से थे। तो कैसे इस बात को आप डिफेंड करेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसी सीटें हैं दिल्ली में जहाँ पे पूर्वांचल वोटर्स की संख्या 25 से 30% के करीब है। तो इन आरोपों से आप कैसे बच सकते हैं और कैसे सामना करेंगे इन विधानसभा सीटों में? देखिए, आरोप लगाने के का जहाँ तक बात है ना, तो बीजेपी आरोप लगाकर उसका महिमा मंडन करने में उसको पीएचडी हासिल है। ठीक है, एकदम पीएचडी कर चुकी है। आप कोई भी आरोप, किसी तरह का भी आरोप देखिए, आरोप लगा देते हैं, उसके बाद जो है वो फिर जो है जब जैसे देखते हैं कि भाई अब तो हम पकड़े जाने वाले हैं, मेरी गलती जो है मेरी चोरी अब पकड़ी जाने वाली, वो फिर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। अब जो है, अब जैसे इन्होंने बोला आरोप,
कोयला इन्होंने जो है बोला कि जो है कोयला घोटाले वाले लोगों के, चारा घोटाले वालों के साथ में जो है मिलकर जो है चुनाव लड़ रहे हैं या इंडी गठबंधन कर रहे हैं। उस पर देखिए 2014 के पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय आपने देखा होगा कि सारे बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, तो बहुत ही माननीय नेता हैं, सारे लोग, सभी लोग रोड पर जो है उतर के कितना उन्होंने हंगामा मचाया था कि जो है ये कोयला घोटाला हुआ, ये कोयला घोटाला हुआ, इतने करोड़ों का हुआ, इतने अरबों का हुआ। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बन गई, उसके बाद आप बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है बैठा कि भाई अब इस मामले को हम लोग निपटा देते हैं, तो उस समय क्या किया गया? उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि भाई जो आप लोग आरोप लगा रहे थे, अब तो प्रूफ देने का समय है ना, अब दीजिए प्रूफ, अब आपकी सरकार है ना, अब दीजिए। उसके बाद बताइए किसको सजा हुई? किसी को सजा हुई? कोयला घोटाले पे किसी की सजा नहीं हुई। अब सरकार जो 10 साल कंटिन्यू होने के बाद भी जो है आज जो है कोई ये नहीं होता, बस केवल आरोप लगाया जाता है। तो वैसा ही आरोप जो है अभी जो है, जो झारखंड का जो चुनाव था उस समय भी आरोप लगाया गया था झारखंड सरकार के ऊपर में, जेएमएम के ऊपर में लगाया गया था, कांग्रेस के ऊपर में लगाया गया था कि भाई यहाँ पे जो घुसपैठियों को जो है लाया गया है, घुसपैठियों को जो है वोटर लिस्ट में शामिल किया गया, घुसपैठिए जो है आ जा रहे हैं अंदर। तो भाई बताइए, अब उसको तो सरासर जो है झारखंड की जनता ने नकार दिया कि भैया इसमें कोई दम नहीं है। सबको लग रहा है कि बीजेपी जो इस तरह के जो आरोप लगाती है इसमें कुछ दम है ही नहीं। भाई जब बॉर्डर जो है किसका है? बीएसएफ का कंट्रोल है उस पर। बीएसएफ किसकी है? केंद्र सरकार की है। अगर आपके बीएसएफ से कोई चूक होती है तो वो केंद्र सरकार की चूक मानी जाएगी, ना कि जो है झारखंड सरकार की या दिल्ली सरकार की। अब बताइए, बांग्लादेश से कोई घुसता है तो कितने सारे बॉर्डर क्रॉस करके जो है वो पहुंचेगा दिल्ली। इसमें दिल्ली सरकार का क्या ये है? दिल्ली में कोई जाके रहता है, वो कोई भी आदमी, आम आदमी हो, आप जो इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे ऑफिस आप चले जाइए, कोई भी अगर जाकर जो है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो लेकर जाता है, तो उसको जो है लेकर जाता है, तो वो कौन उसको वोटर आईडी देता है? वोटर कार्ड बना के कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जवाबदेही बनता है कि भाई हम इसको चेक करें कि जिस आदमी को हम वोटर लिस्ट बना रहे हैं उसको चेक करें, वो सारे जितने उसके जो है पेपर्स हैं उसको चेक करने का सारा जिम्मेवारी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। लेकिन प्रभात जी, जिस तरह से आप कांग्रेस पर लगे आरोपों को डिफेंड कर रहे हैं, क्या ये इशारा कर रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद एक अलायंस बन सकता है? नहीं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप में जो है ना सत्यता होनी चाहिए। आप एक जिम्मेवार पार्टी, आप कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और जिसका सरकार यहाँ पे है उसके जो है जिम्मेवार व्यक्ति ही अगर जो है गलत आरोप लगाएंगे तो फिर बाकी जो छोटे छोटे जो पार्टीज हैं उनका फिर क्या होगा? तो उनका क्या होगा? वो तब तो फिर उनकी बातों का कोई वैल्यू ही नहीं होगा, ऐसे ही जो घमासान केवल मचता रहेगा। तो दिल्ली के चुनाव में आप इंडिया अलायंस के तमाम पार्टनर्स के साथ मंच साझा करेंगे, जिसमें आरजेडी भी होगी, समाजवादी पार्टी भी होगी, तृणमूल कांग्रेस भी होगी, मतलब ऐसे राजनीतिक दल जिन पर राजनीति करके, जिन पर आरोप लगा था भ्रष्टाचार का, इसके बाद आप सत्ता में आए दिल्ली में, और अब उन्हीं पार्टियों के साथ आप मंच साझा करेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन अभी तो है, ठीक है, जिस तरह से झारखंड में चुनाव हुआ, झारखंड के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन है, लेकिन ये बड़ा अफसोस की बात है कि दिल्ली में जो है कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी वो उसके साथ नहीं हो पाया। तो भाई यहाँ पे एक जो सही तरीके से जो होता है उस तरह से वहाँ पे फाइट हो रही है, और जो फाइट हो रही है वो जनता के लिए हो रही है। जिस तरह से भाई राजनीति में जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई है कि इलेक्शन किस तरह से होगा, उसी प्रोसेस पे चल के जो है हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूर्वांचल के मुद्दे पे आपने जवाब नहीं दिया, जो पूर्वांचली वोटर्स हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। देखिए, वो एक शब्दों का हेरफेर था और कुछ नहीं है। हमारे पार्टी के किसी भी नेता का, केवल माननीय केजरीवाल जी का भी ये कहीं से भी उनका ऐसा ये नहीं था कि वो किसी को नाराज करें, किसी का अपमान करें, ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम लोग जनता के एक एक लोगों का हम लोग हृदय से जो है उनका सम्मान करते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाएं, पूरे देश को कैसे आगे बढ़ाएं, पूरे समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, पूरे दिल्ली राज्य को, स्टेट को कैसे हम जो है आगे लेकर चलें और विश्व स्तर का दिल्ली स्टेट को कैसे बनाएं, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और जहां तक आप बोल रहे हैं सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा, कल भी जो है आज तक पे दिखाया जा रहा था कि भाई वहाँ के लोगों से पूछिए ना आप, वहाँ के लोग कह रहे हैं अरे भाई हमारे यहाँ तो सब तरह के सीसीटीवी कैमरा है, मोहल्ला क्लिनिक है,
हमारे यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है, बस में जो है महिलाओं को, आपको तो खुश होना चाहिए मैडम कि वहाँ पे जो महिलाओं के लिए जो है बस में जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सुविधा दी गई कि महिलाएं जो हैं इंडिपेंडेंस लाइफ स्पेंड करने के लिए वो कहीं भी आना जाना कर सकती हैं। उनके लिए जो है उनकी सुरक्षा का आपने जहाँ तक मामला उठाया कि केजरीवाल से बेहतर जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए किसने काम किया? उन्होंने बस में, पहली सरकार ऐसी है जिसने जो है बस में जो है केवल उनकी यात्रा को ही जो है उन्होंने जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किया, इसके साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए भी जो है बस में पहली बार ऐसा हुआ देश के इतिहास में कि बाउंसर रखे गए। लेकिन बीजेपी ने जो है उसकी सुरक्षा को जो है तार तार करते हुए बाउंसरों को हटा दिया। आपने देखा होगा जो है सारे नेशनल चैनल पे ये चलाया गया। हम लोगों ने मांग किया, लेकिन बार बार जो है मांग करने के बाद भी, सारी कागजी कार्रवाई को पूरा करने के बाद भी जो है एलजी की तरफ से जो अड़ंगा लगाया गया और जो बाउंसरों को आज तक नहीं बहाल किया गया। जबकि हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई बाउंसरों का जो सैलरी है वो हम देंगे, दिल्ली सरकार देने के लिए तैयार है। उसके बावजूद जो है आप जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको असुरक्षित करने के लिए, ताकि आम आदमी पार्टी के लिए जो लोगों का प्यार है, वहाँ के लोगों का जो भाव है, वहाँ के लोगों का जो विश्वास है आम आदमी पार्टी के लिए, वहाँ की जनता का, उसको तोड़ा जा सके। इसी की वजह से जो वहाँ के बाउंसरों को भी हटाया गया। और जो आप देख रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक कहीं पे जो है बंद कर दिया गया, रोका गया, वो सब इसी प्रक्रिया में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आम बीजेपी की जो आरोप हैं उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ये पब्लिक ने भी जो है देखा है और उसको जो है पब्लिक ने भी मुहर लगाया। झारखंड की जनता ने जो जिस तरह से जो है इस बार जो है हेमंत सरकार को जो है अपना जो है वोटों से जो देकर उनका हाथ मजबूत किया, तो उसे समझ में आता है कि भाई बीजेपी के आरोप जो है केवल मनगढ़ंत है, उसका कोई बेस नहीं, वो बेसलेस है। जी, हालांकि हरियाणा की जनता ने उनकी बात पर मुहर भी लगाई थी, तो हार जीत चुनाव में चलते रहता है। रफिया जी, आप पे पक्षपात का आरोप लग रहा है। लेकिन आप इस आरोप पे देखिए ना, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर में जो है ये आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? बांग्लादेश कहाँ पर है, उसका जो डेमोग्राफी आप वो देखिए। इन प्रभात जी, ज्योग्राफिकल आप डेमोग्राफी आप जब देखेंगे तब पता चलेगा। बांग्लादेश से कोई अगर जो है घुसता है तो वो कैसे दिल्ली पहुंचेगा? उसके लिए आपको झारखंड में जाना होगा, एमपी जाना होगा, यूपी जाना होगा, तब जाके आप माना कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है आपके अनुसार, लेकिन ये बात भी माना नहीं सर है, नहीं पिछले सर है, इसके लिए जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अमित शाह जी को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, केंद्र सरकार को जिम्मेवारी लेनी ही पड़ेगी। तो चुन करके निकाली सवाल तो आप पे भी उठेगा, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड बनवाने का आरोप आपके भी 2 विधायकों पर है। अभी थोड़ी देर पहले एटीएस दफ्तर पहुंचे आपके महेंद्र गोयल। हमारे जो केंद्रीय संयोजक हैं उन्होंने कहा ना कि हमारे किसी भी पार्टी के नेता के ऊपर में, किसी कार्यकर्ता के ऊपर में, किसी मंत्री के ऊपर में, किसी विधायक के ऊपर में किसी तरह के अगर आरोप सत्य साबित होते हैं तो आम आदमी पार्टी जो पहली पार्टी होगी जो उसको सबसे पहले बर्खास्त करेगा। और इतिहास में आप जाके 2-3 साल पहले का भी जो आप डेटा उठा के देख लीजिए, सबसे पहले जो हम लोगों ने जो है उनको हटाने का काम किया। जबकि बीजेपी में क्या ऐसा हुआ है? कितने लोगों का जो है ये बताइए राफिया। देखिए, शायद ये राकेश भारद्वाज को भूल गए हैं, जिन्होंने सोनी मिश्रा जी जिन्होंने आत्महत्या किया था, और उन्होंने ये कहा था कि जो राकेश भारद्वाज है उनको किस तरीके से यौन उत्पीड़न करते हैं। और वो सोनी मिश्रा जी कोई बाहर की नहीं थी, आम आदमी पार्टी की ही एक कार्यकर्ता थी जो नरेला से थी, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी भी बाकायदा लिखा था कि उन्हें यौन उत्पीड़न किया जाता है राकेश भारद्वाज के द्वारा, पर उनको तो पार्टी से नहीं निकाला। उसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि पक्षपात का ये इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। और मुझे हंसी आ रही है इस बात पे कि जो पार्टी कहती थी कि हम धर्मनिरपेक्ष होकर के चुनाव लड़ेंगे, आज अमानतुल्लाह के द्वारा ये जगह जगह पे प्रचार करवा रही है और धार्मिक रूप पे ये वोट मांग रही है, और वो पार्टी कहती है धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही है। मतलब इस पार्टी को तो मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए तो हम कह रहे हैं 5 फरवरी आम आदमी पार्टी मुक्ति दिन है, क्योंकि इस आम आदमी पार्टी ने दीमक की तरह धीरे धीरे करके दिल्ली को खोखला कर दिया। अभी तो भाई कह रहे थे मेरे कि बसें में महिलाएं जाती है, बसों में बाउंसर की बात कर रहे थे। यही केजरीवाल है जो मन से कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हमारे नेता हो या मंत्री हो सभी बस से जाएंगे विधानसभा या सदन। तो कहाँ गया? क्यों बस से नहीं जाते? बस से तो जाना चाहिए था ना। कितने नेता मंत्री आपके बस से गए हैं सदन या विधानसभा? बता दे जरा। आप कह रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों तक में इन्होंने पानी के नल तक नहीं पहुंचाए, यमुना को साफ करने का वादा किया था, पर सोचिए कि पूर्वांचल को ये बाहरी कह रहे हैं और इसके साथ साथ बाहरी को दिल से प्रेम से लगा करके बैठे हैं, जो संवैधानिक रूप से घुसपैठ किए हुए हैं।
और देखिए कि कितने छठ महापर्व में हमारे भाई बहनों को दुख दर्द होता है, तकलीफ होता है उस केमिकल युक्त पानी में अर्घ देने के समय। पर उस अर्घ देने के समय भी वो यमुना को ये लोग साफ नहीं करवाते। बच्चे कई मतलब अनरिकॉग्नाइज बीमारियों से ग्रसित हो गए झुग्गी झोपड़ी के गंदे पानी को पी करके, पर उनकी इनको फिक्र नहीं है। पर पिलाना इनको क्या है? साफ पानी नहीं, पिलाना इनको शराब है। और इसी शराब के घोटाले में 2026 करोड़ के घोटाले में ये जब जेल जाकर के निकल के आते हैं तब ये झूठा आंसू रोते हैं और कहते हैं हम तो पाठशाला खोले। पर ये पाठशाला नहीं, ये मधुशाला जरूर खोल करके बैठे हैं। तभी तो आज दिल्ली की जो जनता है वो त्रस्त हो गई है। ये कह रहे हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी इन पे इल्जाम लगाती है। हम इल्जाम नहीं, आपका आंख खोलते हैं। आप जिस बॉर्डर की बात कर रहे हैं ना, आपके ही मतलब दिल्ली से 11 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। 5 लोग वहां पे फर्जी दस्तावेज बना के बांग्लादेशी घुसपैठ को अंदर घुसा रहे थे। आपको तो साथ देना चाहिए था। आपने जिस तरीके से केजरीवाल जी ने जिस तरीके से अन्ना हजारे के आंदोलन में कहा था कि हम मतलब दिल्ली की जनता को इंसाफ दिलाएंगे, तो दिल्ली की जनता को घुसपैठ से भी तो इंसाफ दिलाए। घुसपैठ कहीं से सही है। अगर हम कह रहे हैं कि घुसपैठ हो रहा है, अगर हम कह रहे हैं कि 60 साल आप लोगों ने घुसपैठियों को रिश्तेदार बना करके बैठा लिया, मौसेरा भाई बना करके बैठा लिया, और उस मौसेरे भाई को हम चुन चुन कर जब निकाल रहे हैं बाहर, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको तो साथ देना चाहिए, क्योंकि घुसपैठ किसी भी रूप में सही नहीं है। राफिया जी, आप कह रही हैं कि दिल्ली में आप लोग वापसी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सीएम चेहरा कौन होगा फिर? दिल्ली की जनता को भी बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यही तो खूबसूरती है कि यहाँ का हर कार्यकर्ता सीएम का चेहरा होता है। हमारे यहाँ मतलब कोई राजा रानी या फिर हमारे यहाँ कोई मतलब तख्त लेकर के हम लोग नहीं घूमते। हमारे यहाँ परिवारवाद का नहीं कुछ ये इन लोगों के जैसा लॉजिक चलता है। हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता सीएम किसके बेटे हैं फिर? देखिए, प्रवेश वर्मा की अगर आप बात करेंगे तो लंबा फेहरिस्त है जो गिनवा दूंगी। ठीक है, आप देखिए उसी दिल्ली में फैज खान, ठीक है, फिरोज खान, माफ करिएगा, फिरोज खान ने क्या किया था? दिल्ली आईटी सेल में काम करी एक बेटी के साथ छेड़छाड़ किया था, छेड़छानी की थी। उसके साथ आपको तंदूर कांड याद होगा कि किस तरीके से इनके ही सहयोगी दल के एक नेता ने तंदूर में अपनी ही धर्मपत्नी को भून दिया। इसके साथ साथ राहुल गांधी भरे मन से कहते हैं मंदसौर की रैली में, आपको याद होगा कि जो संघ की बहन बेटी है उनके कपड़े के ऊपर किस तरीके से अभद्र टिप्पणी की थी। इन्हीं के सहयोगी दल के लोगों ने क्या कहा था? पहली महिला पुलिस आईपीएस अधिकारी को राक्षस करके संबोधित किया था। तो ऐसी पार्टी के चेहरे होते हैं। हम लोगों के हर एक कार्यकर्ता चेहरा होता है। हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर सीएम फेस है। तो प्रभात जी, आपके यहाँ तो सीएम फेस तय है ना कि जीतने पे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री? बिल्कुल 100%। तो फिर अतीशी का क्या होगा फिर? अतीशी जी का क्या होगा? देखिए, ये आम आदमी पार्टी जो है एक परिवार की तरह चलती है। उस समय आरोप लगाए गए थे कि भाई अब इनको जो है इनके ऊपर आरोप लग चुके हैं, इसलिए जो है उन्होंने जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हुए उनको लगा कि भाई जब मैं जेल से आया हूं तो लोगों के मन में एक शंका है, उस शंका का निराधार, उस शंका को जो है खत्म करने के लिए उन्होंने जो है अपना पद का त्याग कर दिया। तो ये तो इनको खुश होना चाहिए, क्योंकि ये तो मांग कर रहे थे कि भाई अरविंद केजरीवाल आप इस्तीफा दो। अब जब इस्तीफा दे दिए तो भी प्रॉब्लम है इनको। देखिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये दो तरह का चरित्र ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो है एक सच्चे देशभक्त हैं और उन्होंने इतने कम समय में जो है दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है। दिल्ली की सड़कों को जो है वर्ल्ड क्लास की सड़कें उन्होंने जो है दी है। वहाँ पे कई फ्लाईओवर बनाए गए हैं। दिल्ली की सड़कों पे जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है कई लाखों सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। वहाँ पे बसों का संचालन किया जा रहा है जो कि जो है महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे जो है गली गली मोहल्ले में जो है मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है, जो कि हमारी जो स्वास्थ्य के प्रति जो हमारी जवाबदेही है, स्वास्थ्य के प्रति जो हमें दिल्ली को जो है वर्ल्ड क्लास का दिल्ली बनाने का जो हमारा सपना है, हम उसको पूरा करने की तरफ जो है अग्रसर हैं और हम धीरे धीरे उसको बना के छोड़ेंगे। जहाँ तक और उसके बाद शिक्षा की जहाँ तक बात है, आप पूरा जो है विश्व बोल रहा है कि दिल्ली में जो शिक्षा के ऊपर में जो क्रांति लाई गई है वो बिल्कुल अतुलनीय है, वो अद्वितीय है। पूरे देश में आप जो एक भी ऐसा मॉडल निकाल के दिखा दिए जहाँ पे जो है सरकारी स्कूलों की स्थिति जो है दिल्ली के जो है कि जो सरकारी स्कूल है वैसे हैं। आप उतनी छोड़िए, 50% भी अगर कोई स्टेट होगा ना तो केजरीवाल जी कहेंगे कि भैया हम जो है चीफ मिनिस्टर का पोस्ट मैं नहीं लूँगा। आप वैसा कोई आप मैडम से पूछिए कि भाई बीजेपी का क्या कोई ऐसा स्टेट आज के डेट में है जहाँ पे जो है जो शिक्षा की स्थिति है, जो सरकारी स्कूलों की स्थिति है, दिल्ली के स्कूलों से बराबरी करता हुआ नजर आता है?
तो जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। ये वहाँ की जनता ने जो है मुहर लगाया है। और अभी हाल के जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें भी जो है दिल्ली की जनता ने इसका जवाब दिया है और इस बार भी जनता देगी जवाब। और मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता पे, पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता इस बार जो है आम आदमी पार्टी के लिए मन बना चुकी है और इस बार फिर से जो है 65-67 सीटें जो है आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। ठीक है, तो आप कितने दावे पर कितनी जनता भरोसा जताती है तो 8 फरवरी को पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए समय निकालने के लिए। और आगे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।